बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रेकिंग ट्यूब पर। और हम उस दौर में बात कर रहे हैं जब इतिहास और राजनीति लगभग एक दूसरे के आसपास चलाने की कोशिश सियासतदान कर रहे हैं। एक तरफ औरंगजेब की बात, एक तरफ गाजी सलार मसूद की बात, और दूसरी तरफ आप देखिए आज संसद में किस तरीके से राणा सांगा और बाबर की भी बात हो गई। यानी समूचा इतिहास कब्र से निकालने की कोशिश जो है वो सियासतदान वोट बैंक की सियासत में कर रहे हैं, और एक दूसरे पर को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पर हमला करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इतिहास के वो रेफरेंसेस सामने लाए जा रहे हैं, उन तथ्यों को सामने लाया जा रहा है ताकि दूसरे तरीके से दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काया जा सके और उससे वोट बैंक की एक ऐसी सियासत हासिल की जा सके जिस सियासत की ऊंट के ऊपर चढ़ करके एक बड़ी राजनीतिक जो है लीड लेने की कोशिश वो दिखाई पड़े। राज्यसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के एक सांसद रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से वक्तव्य दिया और जिस तरीके से बयान में कहा कि कैसे जो है राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, और कैसे अगर बाबर या मुगलों पर सवाल उठाया जाए तो राणा सांगा और राजपूतों पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। दरअसल यही बात थी जो कभी गोंडा के शायर अदम गोंडवी ने कही थी और कहा था कि हिंदू मुस्लिम के जज्बात को मत छेड़िए। कौन कहां से आया था, कौन किसका वारिस है, किसने किसकी मदद की, ये इतिहास हो चुका है। इतिहास की किताबों में, इतिहास के तथ्यों में दर्ज है। अब एक बार अगर हम एक नजर डालें कि किस तरीके से सियासत के अंदर राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, और किस तरीके से जो बाबर था जो अफगान इलाके से आया था, उसने किस तरीके से इस सियासत को आगे ले जाने की कोशिश की, और किस तरीके से राणा सांगा को लेकर के ये कहा गया। कई जगहों पर कुछ इतिहासकार ने लिखा कि राणा सांगा ने जो है वो जो मेवाड़ के शासक थे, राजपूताना संघ के प्रमुख थे, तमाम राजपूत नेताओं के एक तरीके से मुखिया थे, और वो लगातार सालों से इस तरह की लड़ाइयां लड़ रहे थे। इब्राहिम लोदी के खिलाफ एक लड़ाई में उनके हाथ का नुकसान हो गया, उनको हाथ अपना खोना पड़ा, और इसी तरीके से उनकी लड़ाइयों में उनके शरीर पर जख्मों का कोई 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 गिनती नहीं थी। कहा गया था उनके शरीर पर 56 घाव थे। एक दौर में यह भी कहा गया था कि 80 तक घाव थे उनके शरीर पर, और उन घावों के साथ, उन अंगों के बगैर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। तो एक तरफ अगर हम इन तथ्यों को सामने रखते हैं तो उन तथ्यों को भी सामने रखना पड़ेगा कि किस तरीके से राणा सांगा ने राजपूत संघ को विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एकजुट किया था, किस तरीके से वो लगातार दिल्ली के शासकों से लड़ रहे थे, किस तरीके से अपने अपने राज्य को, अपने समूह को बचाने के लिए वो लगातार संघर्षरत थे। और उसी में अंत में उनको जो है नुकसान हुआ। बाद में लंबी बीमारी के बाद उनको उनका निधन हो गया। एक लंबा शासनकाल था उनका, 1509 से 1528 तक। 1527 में खानवा की लड़ाई भी बाबर और राणा सांगा के बीच हुई। लड़ाई 16 मार्च 1527 को खानवा में हुई थी। यानी पानीपत की उस लड़ाई के बाद, जिसके बाद बाबर ने अपने कदम जमाए थे हिंदुस्तान पर, यानी वो लड़ाई जो 1526 में हुई, 21 अप्रैल 1526 को वो लड़ाई हुई थी जब पानीपत में, जब इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना एक दूसरे के आमने सामने थी। अब यह भी एक तर्क दिया गया कि इब्राहिम लोदी का एक सरदार था खतौली का, उसने किस तरीके से एक पूरी, दौलत खान लोधी उसका नाम था, और दौलत खान लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया था। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर को आमंत्रित करने में राणा सांगा की भूमिका थी, और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दौलत खान लोधी जो रिश्तेदार भी था इब्राहिम लोदी का, पंजाब प्रांत का गवर्नर था, और उसको इब्राहिम लोदी से दिक्कत थी, इसलिए उसने बाबर को, जो तैमूर लंग और एक तरीके से कहें तो चंगेज खान का वंशज था, वो अपने मां की तरफ से चंगेज खान का वंशज था और पिता की तरफ से तैमूर लंग का वंशज था, और उस विरासत के आधार पर वो अपने देश के आसपास के इलाकों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था।
इब्राहिम लोदी के गवर्नर के आमंत्रण पर वो भारत आता है। और भारत में एक बड़ा युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है पानीपत के अंदर। जो पानीपत की पहली लड़ाई थी, 21 अप्रैल 1526 को वो लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी का नुकसान होता है। और उसी समय दिल्ली और आगरा दोनों के महत्वपूर्ण किलों पर बाबर का कब्जा हो जाता है। और आगरा के पास के ही खानवा में 16 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर की लड़ाई होती है। तब तक मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी। और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने करने के बाद अपना प्रसार आगे बढ़ाने की कोशिश की, अपना राजकाज आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने आई। अकबर के दिल्ली पर काबिज, आगरा पर काबिज होने से पहले मुगल शासन भारत में अस्थायी तौर पर था। कई बार हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ा। बाबर को भी लंबी बीमारी के बाद, युद्ध के अंदर ही घायल हुआ था, लंबी बीमारी के बाद जान से हाथ धोना पड़ा। और इसी तरीके से अगर सियासत को टटोलने की बात बार बार कही जाएगी, इतिहास को कुरेद कर अगर एक दूसरे पर निशाना साधा जाएगा, तो सवाल बहुत सारे खड़े होंगे। और उन बहुतेरे सवालों पर आज सुबह से ये जब रामजी लाल सुमन ने बयान दिया, उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है तमाम सारी चीजें। और कई सारी ऐसी बातें, कई सारे ऐसे बयान जो सामने आ रहे हैं और जो बता रहे हैं कि ये अब ये मुद्दा किस तरीके से पैनिक क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से दो समुदायों को एक दूसरे से भिड़ाने में, एक बहस को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। यानी टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और संसद में भी जब हम बात करेंगे तो इतिहास के 300-400 साल पुरानी बात करेंगे। उस दौर में जब हम एआई से सुरक्षा की बात, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात, ईवी की बात, इस तरह की बात होनी चाहिए थी, उस दौर में हम बात इतिहास की कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने ब्रेकिंग ट्यूब पर वीडियो किया था और उस वीडियो में इस बात को लेकर के सवाल उठाया था कि इतिहास की अगर आधी अधूरी जानकारी आपको है तो आपको अधिकार नहीं है इस तरह के मुद्दों पर बोलने का। बिल्कुल नहीं है। और या तो उन रेफरेंसेस को सामने रखिए, आप किताब का नाम बताइए, इतिहासकार का नाम बताइए, लोग समझ जाएंगे। लोग समझ जाएंगे कि किसने क्या कहा था। आप देते उदाहरण, बाबरनामा का उदाहरण देते, उस समकालीन कुछ और भी लेखक थे उनका उदाहरण देते, वर्तमान लेखों का उदाहरण देते, आप किसी का भी नाम लेते, कुछ वामपंथी लेखों का भी नाम ले लेते, रोमिला थापर का नाम ले लेते, किसी और का भी नाम ले लेते, चल जाता है। लेकिन आप बताते तो केवल सुनी सुनाई बात आपने कह दी, आधी अधूरी तैयारी के साथ आपने बात कह दी। किसका इतिहास पता है आपको? किसने इतिहास सिखाया आप? और उस आधे आधे अधूरे इतिहास पर आप सियासत की इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं।